तुम जैसी स्टूपिड और कहां से आएगी? निर्मल, बस ये बात अब छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? तुम मेरी दोस्त हो, उस वक्त भी मेरी बात नहीं मानी। प्लीज निर्मल। तुम जरा सोचो, काली ने कैसी बर्बरियत की है तेरे साथ और तुम हो के खामोश हो। निर्मल प्लीज, कालिदास अब मेरे पति हैं। पति तुम्हें कत्ल कर दे? हाँ बेवकूफ, तुम उस पर मुकदमा कर दो, कोर्ट तुम्हें प्रोटेक्शन देगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। कभी तो इंसान दूसरे की सुन लेता है। अम्मा जी बेटा, अब उनको अब यकीन हो गया, यही खबीस अब उनकी मुन्नी को मारा। मैं तो पहले ही कहती थी बेटी। अम्मा, ये मर्द इतने खराब क्यों हो गए हैं? नहीं बेटी, हमारी किस्मत ही खराब है। अब उनको तो नफरत हो गया मोमल से। हम कर भी क्या सकते हैं बेटा, सिवाय सब्र करने के। नहीं अम्मा, अपन बहुत सब्र किया। इसने अपन की मुन्नी को मारा, अपन की रानी बिटिया को बेचा। नहीं, अपन और सब्र नहीं करने का। बेटी सनिया, मैं तो डरती हूँ बेटा, कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। जिस प्लास्टिक सर्जन को मैंने खत लिखा था ना, उसका जवाब आया। उसने तुम्हारी तस्वीरें मांगी और उसने कहा कि तुम 3 दिन के अंदर हॉस्पिटल से फारिग हो जाओगे और तुम्हारे चेहरे के तमाम दाग धब्बे सही हो जाएंगे। और जब मैंने उससे फोन पे बात कर ली, उसने कहा कि अगर आप फेस लिफ्टिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी और इस पे खर्चा बहुत कम आएगा, जस्ट 40,000 ओनली। शीतल 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 शीतल, मैं अपने गुस्से पे काबू रखूं प्लीज। आई विल कंट्रोल माय टेम्पर। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। शीतल आपने यहाँ कहीं हमारी सिगरेट की डिबिया तो नहीं देखी? आप मेरे कमरे में कैसे आए? अजी दिल ने मजबूर किया, सो चले आए आपके कमरे में। तुम्हारे ये घटिया मुकालमे मेरे साथ नहीं चलेंगे। इससे पहले कि मैं तुम्हारी बेइज्जती करूं, निकल जाओ यहाँ से। खबरदार जो दोबारा कभी मेरे कमरे में कदम भी रखा। अजी बड़े गुस्से वाली लगती हैं आप। लगता है कि हम ही को आपके सामने झुकना पड़ेगा। Get out of my room! नो नो नो, अच्छी पहले हमारी सिगरेट की डिबिया तो दे। Get out! आप बोल मेरे सपनों की रानी, आप बोल। Get out!
मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम बाथरूम में हो, ये शीशा कैसे लग गया? पापा मुझे तो पता ही नहीं चला। 5-10 मिनट तक तो मैं बेहोश रही और जब होश पे आया तो बाथरूम में गिरी पड़ी थी। सामने टूटा हुआ शीशा पड़ा था और मेरे मुंह से खून बह रहा था। कालिदास कहाँ था? वो अपने दफ्तर में थे। फिर उसे पता कैसे चला? वो मैंने उनको फोन किया था। शीतल, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अरे पापा, आज तक आपसे कुछ छुपाया जो ये छुपाऊंगी? ये डॉक्टर प्लास्टिक सर्जन, क्या नाम है उसका? डॉक्टर विनोद देसाई। ये कोई कॉम्पिटेंट सर्जन है ना? पापा, ये अमेरिका में सबसे बेस्ट प्लास्टिक सर्जन था। अभी रिसेंटली अपने वतन वापस आया है। You will be having a younger face, my child. पापा, मुझे तो बस अपना चेहरा वापस चाहिए। कालिदास साथ नहीं जा रहा? पापा, मैं खुद चाहती हूँ कि आप चले मेरे साथ। मार उनको, अपन मारने का, अपन जान से मारने का। अपन की हत्या करने का, या अपन को तो जान से मारने का। अपन की तो हत्या करने का भैया, हत्या करने का भैया, हत्या करने का, हत्या करने का, अपन की हत्या करने का। मेरे को मर दिया सफिया।
कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं? मर भी नहीं सकती। अगर मर गई तो सफिया को क्या होगा? किसके हवाले करूं सफिया को? तुम तो खुशकिस्मत थे, अजाब झेलने से पहले ही कूच कर गए। मैं तो जैसे इस दुनिया में सिर्फ जख्म खाने और जुल्म सहने के लिए आई थी। सफिया की अम्मा, सफिया को पुलिस पकड़ कर ले गई है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? बताओ, किससे सफिया की जिंदगी की भीख मांगूं? मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मैं कहाँ जाऊं सफिया की अम्मा? जुनैद, आप क्यों रो रहे हैं? आओ आओ मेरे पास बैठो। नंबरदार साहब, आइए भाई, अंदर आ जाइए, बैठिए। मुझे पता है बहन, अब इसमें कोई क्या कर सकता है। भाई साहब, उसने थोड़े से वक्त में हमें इतने ज्यादा दुख दिए थे। पुलिस मेरे घर भी आ जा रही है, क्यों ना आप यहाँ से कहीं और चली जाएं? नंबरदार साहब, जब तक मेरी सफिया जेल में है, मैं उसे छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ भला? कोई वकील किया है? हमारे पास वकील को देने के लिए है ही क्या? लेकिन वकील के बगैर तो सफिया को सजा हो जाएगी। मैं क्या करूं? आप कहीं से कर्ज ले लो। लेकिन कर्ज? हाँ हाँ नंबरदार साहब, मेरे पास एक वकील का कार्ड है, मैं अभी आपको लाकर दिखाती हूँ, शायद वो हमारी मदद करे। ये घर कितना खराब हो गया है। मैं अपना बचपन यहीं पे गुजारा था। तब ये लॉन इतना खूबसूरत होता था, तो हर तरफ गंदी गंदी बूटियां उगाई हैं। खैर, हम इसे ठीक कर लेंगे। आप मेरा हाथ बटाओगे जुनैद? चलो। आ गई आप? बेटा, मेरी बेटी सफिया को वो पुलिस पकड़ के ले गई। ओहो, क्यों? किसी को डंडा उसके खबर के सर पे लग गया। ओहो, आप रोए नहीं, प्लीज बिल्कुल फिक्र ना करें। हाँ, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा।
वलीद भाई? इसका मतलब है कि वो बच गया। कालिदास हमसे निकल गया। अहमद, वलीद भाई, मेरी नजर कालिदास पर पड़ी जरूर थी, लेकिन दूसरे लम्हे वो कि गायब हो गया। छल्ला हुआ था। कुछ नहीं कह सकते। चलो कोई बात नहीं, हमने अपना दिफा तो किया। अगली बार कालिदास मेरी जिम्मेदारी है। इस बार की फतह मुबारक हो। मुबारक हो अहमद, मुबारक हो जलाली। की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी अब आपके उनको चौकी पे अपन की जितने मर्जी वहीं बैठने का। और ये तो क्या वकील वकील बोले हैं? बड़ा आया पैंट पतलून वाला वकील साहब साला। जा जा, अपन को किसी वकील वकील की जरूरत नहीं है। देखिए, आपको मालूम है कि आप पे कत्ल का मुकदमा है और आपको सजाए मौत भी हो सकती है। तू देने का अपन को जीवन? तू अपन के जो भाग में लिखे वही होने का। कोई रोक सके है किसी की मौत? हाँ, रोक सके है। मुझे मालूम है कि आप ना समझें, लेकिन मेरा फर्ज है कि आपको सजा से बचा सकूं। फर्ज? फर्ज का है का? कोई रोकना दिया हो तेरे को? मैं आपका केस बगैर किसी पैसे के लड़ रहा हूं। काय को? कोई बाप लागे है तो अपन का? ठीक है, तुम्हें जिंदगी नहीं चाहिए, नहीं तुम्हें वकील चाहिए। मैं चाहता हूं। तो फिर काहे को बुलाया अपन को? क्या अपन तेरे को बेकार लागे है? मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। का है? देखो, आपने पुलिस को बयान दिया है कि मोमल को आपने कत्ल किया है। हाँ, अपन सच बोले, अपन मारा हूं मोमल को। देखो, वो एक हादसा था। ये देखो, कोई लारी के नीचे आया जो हादसा हो गया। हाँ। देखो, मैं आपका वकील हूं। आज के बाद आपने किसी से कोई बात नहीं करनी। जो कुछ मैं कहूंगा वही आपने सिर्फ और सिर्फ अदालत में कहना है। का बयान? ये कि तुमने कसदन मोमल को कत्ल नहीं किया, और ये कि जब आपने उसको अपनी मां से अलग करने की कोशिश की, उसका सर खुद ही दीवार से टकरा गया। ए पैंट पतलून वाले वकील साहब, तू अपन को बोले है कि अदालत में झूठ बोलूं, सच ना ही बोलूं, एकदम लटक जाऊं। हाँ, देखो मेको कुछ नहीं। तुम अपन को फंसा के सरकार से रोकना इतने का। मैंने तुम्हें बता दिया कि इस केस में मैंने कोई पैसे नहीं लेने। तू बड़ा भागवान है रे, सब मालूम है अपन को। तुम सब अमीर लोग सिर्फ गरीब का गोश्त खाने का। देखो, सबसे पहली बात यह है कि तुम्हें मेरा एतबार करना पड़ेगा। बहुत देखा हूं तेरे जैसे मर्दों को, बहुत एतबार किया हूं। सब झूठे, दगाबाज, कुत्ते, बेगैरत। वही किया ना? तू भी वही किया, तुमको मारा। वही मर्दों वाली खसलत। हाँ, अपन नारी हो ना, अपन तो पैदा ही मार खाने को हुआ। सब अपन को और मारा, अपन को मारा, अपन तो पैदा ही सारा मार खाने को हुआ। सब मारा, तू भी मारा, अपन को और मार तो सब मार, कितना मारेगा तू? मार तो मार। नहीं समझ नहीं जाया, अपन तो पैदा ही सारी उम्र मार खाने को हुआ। कोई अपन को मार, अपन को
जो कि हादसाती तौर पे उसके सर को लगा। जज साहब, ये काम मुल्जमा मकतूल को धक्का देकर भी कर सकती थी। जज साहब, जिस शख्स ने अपनी बेटी को बेचा और दूसरी बेटी को कत्ल किया, जिस शख्स ने अपनी बीवी को कई मर्तबा इस तरह से मारा हो कि वो मरते मरते बची हो, वो शख्स एक आदी मुजरिम, वो कोई आम शख्स नहीं है। जज साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त मेरी मौकला सो रही थी, लिहाजा जिस वक्त वो जागी है, शदीद खौफ ने उसको घेर लिया होगा। उस वक्त जो चीज भी उसके हाथ लगी, उठाकर उसने मूमल को दे मारी। ये मुहिज एक इत्तेफाक था। फिर तो जनाब अली, क्या ये अच्छा होता कि मुल्जमा इत्तेफाक से छुरी से मकतूल का पेट फाड़ डालते या पिस्तौल की 2-4 गोलियों से उसकी खोपड़ी उड़ा देते। मैं इस इत्तेफाक से जनाब अली। जज साहब, वकील इस्तगासा इस मुकदमे को मजाक की तरह ले रहे हैं, जबकि एक मजलूम औरत सलाखों के पीछे बैठी हुई है। जज साहब, मेरे ख्याल में इस केस में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसके लिए खामखा अदालत का वक्त जाया किया जाए। मेरी आपसे इस्तदा है कि मेरी मुवक्किला को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया जाए। सिर्फ इस वजह से कि मकतूल का कोई वाली वारिस नहीं, इस केस को हल्का समझ लेना सरासर नाइंसाफी है। चूंकि कत्ल एक संगीन जुर्म है, इसलिए मेरी फाजिल अदालत से दरखास्त है कि मुल्जिमा को सजाए मौत दी जाए। मुझे तुम्हारी नजरों से अंदाजा हो जाता है। क्या अंदाजा हो जाता है? जिस तरह तुम उस जलील की बच्ची विशाल को देखते हो ना, मैं देखती हूं। ऐसे ही ख्वाब आते हैं तुम्हें? क्यों? मैं बच्ची हूं। मैं समझती हूं कि तुम्हारा जी मुझसे भर गया है और तुम मुझसे ज्यादा विशाल को चाहते हो। मत नाम लिया करो उसका मेरे सामने, जहर लगती है वो मुझे। मेरे दुश्मन की बेटी है वो। मुझे बताओ कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूं कि नहीं? क्यों नहीं, बहुत चाहता हूं मैं तुझे। तो फिर शादी कर लो ना मुझसे। शादी शादी शादी, भूत सवार हो गया तुम्हारे सर पे शादी का। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करनी तो फिर यहां क्यों आते हो? ना, नहीं आता। जा रहा हूं मैं। मुनीर, मुझे कानून से कुछ नहीं मांगना और न ही मुझे कानून कुछ दे सकता है। हाँ, अलबत्ता मैंने इस बेटी के लिए साल जिंदगी का जहर पिया है। एक तवायफ के कोटे से लेकर एक अपाहज भिखारन तक की सजा काटी है मैंने इस बेटी के लिए। मेरी एक बेटी ने मेरी गोद में भूख और प्यास से बिलक बिलक कर जान दे दी। जज साहब, कानून खामोश रहा। चंद टकों की एवज मेरी इज्जत का सौदा किया गया, लेकिन कानून की आंखें बंद रही। मेरे शौहर, मेरे बच्चे, मेरी बेटी का पहला शौहर जालू, मेरी नवासी, सब लोग मारे गए, लेकिन कानून कहीं नजर नहीं आया। कहीं नजर नहीं आया कानून। और अब मेरी बेटी कानून के शिकंजे में इसलिए है कि बेकस है, मजबूर है। मैं इसके लिए कानून से जिंदगी की भीख मांग कर भी क्या करूंगी? क्या करूंगी? फिर किसी चमन, किसी जालू या किसी मोमिल के हाथे चढ़ जाएगी। और क्या करेगी जिंदा रहकर? क्या करेगी? मेरी भी जंजीर ढीली पड़ जाएगी। ये अपन को थप्पड़ मारा, ये कोई पूछे ना क्या ये अपन का बाप लागे? सारा जीवन अपन मार खाता रहा। पहले चालू का मार खाया,
फिर चमन का मार खाया, फिर मोमल का मार खाया, फिर वकील साहब मुझको मारेगा। साहब आप बोलो, क्या पुत मार के लायक है? इस वास्ते क्या पुत गरीब है? ये अपन को बोला क्या पुत अदालत में झूठ बोलने का? ये साहब अदालत सच बोलने की जगह हो गए, झूठ बोलने की नहीं। मोमल साला अपनी बिटिया को बेच आया, अपनी छोटी मुनिया को मार डाला। साहब अपन काहेगा झूठ बोले? हाँ, अपन ने मोमल का हत्या किया। अच्छा किया अपन, बहुत अच्छा किया। अपन ने मारा मोमल को, अपन ने कत्ल किया मोमल को, अपन ने। गवाहों के बयानात मौका पर मौजूद शुहाद से यह साबित हो गया है कि मुसम्मी मोमल कुरगाल चंद गुरु का कत्ल महज इत्तफाकिया है। मुसामात सफिया दुख्तर अमीदुल्लाह मरहूम ने अपनी माँ को बचाने की खातिर इस पर वार किया। इसका इरादा मोमल को जान से मारने का न था, क्योंकि बवक्त वक़ुआ वो सो रही थी। अचानक शोर पर जागी और माँ को मकतूल के चंगुल में देखकर फौरी तौर पर बदहवासी में यह अमल किया। लिहाजा अदालत मुसम्मा सफिया दुख्तर अमीदुल्लाह को बाइज्जत तौर पर बरी करती है। हुरैरा, आपने मुझे बुलाया? नहीं बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शुक्रिया की क्या बात है इसमें? कोई बात नहीं। रिफतारा, 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 क्यों आए हो यहाँ? शादी नहीं करनी क्या? चले जाओ यहाँ से। ओ यार, तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगा मैं? जहन्नुम में जाओ। यार मुझे जहन्नुम का रास्ता नहीं पता। चले जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। रिफतारा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। प्लीज प्लीज माफ कर दो ना मुझे। अच्छा ठीक है, दरवाजा मत खोलो, लेकिन वहीं से एक मर्तबा कह दो कि तुमने मुझे माफ किया। रिफत, माफ कर दो ना प्लीज। अरे बाबा बोल भी पड़ो, तुमने मुझे माफ किया। रिफतारा, थैंक्स गॉड। और फिर ये ऊपर क्या है? बेईमानी बेईमानी बेईमान, बहुत बेईमान हो तुम। ठगी खुद करती हो और इल्जाम मुझ पे लगाती हो। मैं नहीं खेलती बस। अच्छा अच्छा, इसके बाद बेईमानी नहीं होगी, ठीक? ठीक।
एक मिनट, इस तरह करते हैं, इस दफा शर्त लगाते हैं। क्या शर्त? तुम बताओ। अगर तुम हार गए तो शर्त यह है कि शादी की तारीख मेरी मर्जी के मुताबिक होगी, भले वो अगली जुमेरात क्यों ना हो। जुमेरात को तो सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। बस ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं बोलती। फिर अगर मेरी शर्त माननी है तो ठीक है, वरना मैं नहीं खेलती। अगर मैं जीत गया तो फिर जो तुम कहो। जो मैं कहूं। हाँ, अगर मैं जीत गया तो तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधूंगा और तुम इस टेबल पे पूरा 1 घंटा खड़ी रहोगी। ये क्या शर्त हुई? तो ठीक है, मैं भी तुम्हारी शर्त नहीं मानता। अच्छा ठीक है। और अगर तुम 1 घंटा इस पर खड़ी ना रह सकी तो फिर? और अगर मैं 1 घंटा इस टेबल पर खड़ी हो गई तो फिर? तो हाँ जनाब, शादी की तारीख आपकी मर्जी पर। डन 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 डन। 5 6 5 11 ठीक है। ये चक्का, ओहो, ये 3 चले। याहू, मैं जीत गया। तारारारा तारारारा तुरुरुरु तारालाला तुरुरुरु 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 आहिस्ता से आहिस्ता से आप अपनी शर्त पूरी करो ना। पूरी कर रही हूँ। 1 मिनट। ये क्या? शर्त पूरी करनी है। नहीं, वो क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? क्यों बांध रहे हो? हाथ तो नहीं शर्त में थे। देखो भैया, नहीं इस्त्री नहीं करो। ये क्या कर रहे हो? अल्लाह, मेरे हाथ दर्द कर रहा है मुनीब। रह गया, जल्दी करो। बस चंद मिनट और। ये मुनीब, ये क्या कर रहे हो मुनीब? मुनीब, मुनीब, तो तुम हो मेरे बाप की असली कातिला। मुनीब देखो, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ मैं। तुम मेरे उस बाप की कातिला है जो मेरे लिए मोहब्बतों का खजाना था। मैं हूँ गुलाम हसन का बेटा मुनीब हसन। देखो मुनीब, मेरा कोई कसूर नहीं है। ये तो सलाम के साथ तुम्हारे बाप की दुश्मनी थी, इसमें मेरा क्या कसूर है? देखो, बंद करो ये बकवास अपना। तुम ही फसाद की असल जड़। तुम्हारे साबका शोर के दवान की खातिर सलाम ने मेरे बाप को बहुत बड़ा धोखा दिया है। मुनीब, मुझे माफ कर दो, मुझे धोखा ना करो मेरे साथ मुनीब। मेरे बाप ने सलाम पर हर किस्म का इत्तेमाद किया, लेकिन तुम्हारे तवान की खातिर मेरा बाप नाहक जेल चला गया, और तुम जैसी दलील कमीनी औरत की खातिर मेरी बाप को नाहक मौत के घाट उतार दिया गया। मुनीब देखो, मुझे माफ कर दो, मेरा कोई कसूर नहीं। मैं मरना नहीं चाहती मुनीब, मैं मरना नहीं चाहती। मेरा बाप, मैं कसम खाता हूँ अपने मरे हुए बाप की कि मैं सलाम के किसी कुत्ते को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुनीब मुझे माफ कर दो।